हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करूंगी उसका नाम है सैयारा, आसमान का चलता सितारा। जी हाँ, यही इसका मतलब मुझे समझ में आया। और इस फिल्म के बारे में बात करने की जो मेरे को सबसे बड़ी वजह यही लगती है कि जिस तरीके से इस फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो वाकई बहुत हैरान करने वाला है कि बहुत सारी फिल्मों को 2020 के बाद जो है बहुत ही अलग अलग तरीके से प्रमोट किया जाता है, लेकिन ये फिल्म अपनी कहानी की वजह से, अपनी एक्टिंग की वजह से या अपने ओवरऑल डायरेक्शन की वजह से इतनी ज़्यादा चर्चा में नहीं आ रही है जितनी चर्चा में ये आ रही है इसके प्रमोशंस को लेकर। खास तौर पे सिनेमा घर में बैठे हुए निब्बा निब्बी का जो एक आप कह सकते हैं ना कि एक एपिक जो रिएक्शन है इस मूवी को देखने का, जो वो रिएक्ट कर रहे हैं इस मूवी को देखकर, वो वाकई बड़ा हैरान करने वाला है। पहले तो मुझे लगा कि क्या वाकई ऐसा है, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक सोची समझी पीआर स्ट्रैटेजी है। और उन्होंने बड़ी इंटेलिजेंटली इस बार जो है फिल्म को प्रमोट किया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि देखो, जो मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उन्होंने अपने आर्टिस्ट को मीडिया के सामने नहीं लेके आए, किसी रियलिटी शो में गेस्ट बन के नहीं भेजा है। बिल्कुल ये बात तो सच है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये बात जान चुके हैं कि अगर फिल्म को अच्छा खासा हाइप देना है ना, तो फिल्म को सोशल मीडिया पर ही उठाकर फेंक दो। बजाय पहले क्या होता था कि प्रमोशंस जो होते थे रियलिटी शोज़ पे जा जा के होते थे, फिर धीरे धीरे और भी ज़्यादा फिल्म को पब्लिक के बीच में आकर प्रमोट करने की प्रथा चली। लेकिन अब 2020 से जो ये प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ये समझ चुके हैं कि भाई सोशल मीडिया पर ही हमें इतना कोसा जाता है, हमारे काम पर इतनी ट्रोलिंग होती है, तो क्यों ना एक काम किया जाए कि इस फिल्म को पीआर के द्वारा, पीआर की मदद के द्वारा सोशल मीडिया पर ही प्रमोट किया जाए। और कैसे प्रमोट किया जाए वो आपको पता ही है। ये फिल्म कब आई, कब रिलीज़ हुई और कैसे लोग इसको देखकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। भाई लोग गए भी तो क्या देखने गए हैं, ऐसा क्या था इस फिल्म में। भाई चंकी चाट, आई मीन चंकी चाचा के जो भतीजा है, ये लड़का जो फिल्म का हीरो है और जो फिल्म की हीरोइन है, मैंने सुना है कि उसके जो फादर हैं वो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं। अब ये बात कितनी सच है कितनी नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसा सुना है। तो बड़े ही दिमाग लगाकर जो है इस मूवी के स्टार्स को भी जो है काफ़ी इंटेलिजेंटली ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पे ही सामने लेकर आए हैं। और कैसे लेकर आए हैं कि कुछ लोगों को हायर किया, कुछ यंग लड़के लड़कियों को हायर किया कि भाई हम जो हैं ये मोबाइल ऑन कर देते हैं, तुम पिक्चर देखो और जो तुम्हारे को प्रतिक्रिया देनी है, रोने की, हंसने की, नाचने की, गाने की, वो सब दे डालो। और देखो सब वही कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि ये लोग जो हैं जानबूझकर अपनी वीडियो बना रहे हैं। इनको साफ पता है कि भाई हमारी वीडियोस बन रही हैं और ये बनवा रहे हैं। नॉर्मली अगर कोई इंसान कोई फिल्म देखकर भावुक होता है और हम कैमरा ऑन कर देते हैं तो वो थोड़ा सा झेप जाता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि यार ये बंद करो, ये कैमरा यार, प्लीज़ प्लीज़ रहने दो। लेकिन यहाँ पर कैमरे के सामने ही धड़ल्ले से अब कोई कह दे कि भाई जूम करके लोगों ने बनाया है, भाई थिएटर में तो अंधेरा ही रहता है ना, तो इतनी अच्छी लाइटनिंग के साथ इतना अच्छा जी डांस हो रहा है, किसी भी तरह की मतलब कोई वो है ही नहीं सिक्योरिटी। हम लोग जब सिनेमा घर में जाते थे ना तो एक कोका कोला का या कोल्ड ड्रिंक का टिन भी गिर जाता था ना हमारे हाथ से, सीट से फिसल जाता था तो आवाज़ आती थी ना, तो सारे ऐसे घूर के देखते थे कि पिक्चर देख रहे हैं। ऐसे हमारे माँ बाप हमको डांटते हैं आवाज़ मत करो। लेकिन यहाँ तो भाई प्रपोज चल रहा है, पता नहीं क्या क्या नौटंकी बाजी हो रही है। तो
आप देखिए कि एक तीर से कितने शिकार हो रहे हैं। फिल्म का तो प्रमोशन हो ही रहा है, सिनेमा घर का भी प्रमोशन हो रहा है कि वही लोग सिनेमा घर में अब जाना जो है वो छोड़ चुके हैं। तो इसी वजह से जो है कि सिनेमा घर को भी लोग जाहिर सी बात है, जब इस तरह की रील्स बार बार आपकी आंखों के सामने आएंगी, आप कितना इग्नोर करोगे? एक वीडियो इग्नोर करोगे, दो वीडियो इग्नोर करोगे, तीसरा वीडियो तो आप देखोगे ना, अच्छा चल यार देखते हैं क्या है इसमें। फिर आप देखोगे पिक्चर को, फिर आप देखोगे सिनेमा हॉल को, फिर आप देखोगे कि अरे इतने लोग जा ही रहे हैं सिनेमा घर में और हम लोग इतने टाइम से नहीं गए यार, एक पिक्चर तो जानी चाहिए थी यार, हम लोग क्या ये कर रहे हैं भाई, हमको तो जाना है, एक पिक्चर तो देखो, कई सालों से गए नहीं है। अरे अब सिनेमा हॉल इतना बदल गया है, अरे हम तो एक ज़माने में जाते थे और वहाँ पर सीटियाँ तालियाँ बजती थी, और अब तो खैर ये देखो ये वो ज़माना वापस आ गया है कि लोग वाकई तालियाँ बजा रहे हैं, सीटियाँ बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक शख्स तो है वो ड्रिप अपनी वो लगवा के बैठ के देख रहा है, मतलब है ऐसा क्या है भैया? वो ड्रिप भी नकली है, मुझे तो वो भी बंदा जो है वो फर्जी लग रहा है भाई। मुझे इन निब्बा निबियों से एक सवाल करना है, घर पे तुम्हें एक से दो काम तुम्हारे माँ बाप बोलते हैं तो तुम जो है चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो, तुम लोग इरिटेट हो जाते हो, और तुमने एक डेढ़ घंटा ये फिल्म कैसे देख ली? वैसे तो तुम इतने लंबे लंबे वीडियो यूट्यूब पे सुन नहीं सकते, इतनी लंबी लंबी तुम्हें शॉर्ट्स पसंद नहीं, रील्स पसंद नहीं, और यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो? तुम यही सब देख रहे हो जो तुम अपने इंस्टाग्राम पर, अपने रील्स में, शॉर्ट्स में इस तरह की हरकतें होते हुए देख रहे हो। ऐसा तुम क्या देख रहे हो? लिटरली जो मेरी जो टाइप की जो जनरेशन है, मेरे दौर की जो जनरेशन है, वो तो बड़ी शौक में है कि भाई ये क्या है भाई। हम लोग पता है कब, हम लोगों ने भी बहुत रोमांटिक फिल्में देखी हैं, ठीक है इंसान थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर होता है, बट हमें पता होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये पिक्चर है। हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप जो हैं वो सिखा कर भेजते थे कि रोने की क्या बात है, अरे ये तो पिक्चर है, रोने की क्या बात है, कितनी भी कोई इमोशनल पिक्चर देखी हो। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ये निब्बा निब्बी, भले ही चलो मान लो ये असली के हैं, ये कोई बिठाए हुए कोई ठुल्ले नहीं हैं, ये कोई पीआर के वो नहीं है, काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं, असली के भी लोग हैं। तो इससे पता चलता है कि इनकी अपब्रिंगिंग कितनी सॉफ्ट है। हम लोगों को तो मतलब हम जब इस एज में थे ना, तो मजाल थी कि हम ऐसी हरकतें कर जाएं। लिटरली हमें पता था हमारे माँ बाप हमको सूटेंगे और कूटेंगे कि तुम पागल हो गए हो। और यहाँ पे देखो, ज़रूरत से ज़्यादा सॉफ्ट परवरिश का यही नतीजा होता है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि मतलब कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये लड़के हैं, जब इनको बाप कहता है कि भाई मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, आकर तू दुकान पे बैठ जाया कर, थोड़ा मेरा गल्ला संभाल लिया कर, तो इन लोगों के मुंह चढ़ जाते हैं। और यहाँ पे देखो हाय कैसे बैठ के पिक्चर देख रहे हैं। वैसे तो तुम अपनी गर्लफ्रेंडों से गाली खा के आते हो, उनको गाली दे के आते हो, और यहाँ पर ऐसे आशिक बन रहे हो। तुम लोग अपनी जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उससे तो तुम वफादारी निभा नहीं रहे, अपने बॉयफ्रेंड को तो तुम दो कौड़ी की इज्जत दे रही हो, यहाँ पे आकर तुम आंसू बहा रही हो। लिटरली देखकर ये लग रहा है कि ये है हमारा यूथ, ये है हमारा समाज, ये है हमारी आज की जनरेशन, जिस पर जो है हमारे प्रधानमंत्री को बड़ा नाज है कि ये लोग हमारी कंट्री को, हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। ये वही निब्बा निब्बी हैं, वाकई यही ये लोग यही लायक हैं। क्या मतलब इनसे इतनी उम्मीद हम रखते हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं भाई। हम लोग पता है कब रोते हैं? हम लोग तब रोते हैं जब हमारा देश कुछ अचीव करता है, जब क्रिकेट में हमारा कंट्री जो है ना वर्ल्ड कप जीतता है ना, तब हमारी आंख में आते हैं आंसू। जब हमारा जवान सरहद पर अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता है ना, और मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जब वो झंडा उठाता है अपने हाथ में, तब हम लोगों की आंख से आंसू निकलते हैं। जब हमारा देश कोई तरक्की करता है, कोई अचीवमेंट करता है और बोलता है वंदे मातरम, तब हमको खुशी होती है।
जब हमारे देश में जब कोई नागरिक जो है किसी दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, तब हमारी आँख से आंसू निकलते हैं। हम लोग जो है ना, हमारी एज के जो लोग हैं, वो अपने आंसुओं को ना एक सही जगह पर निकालने के लिए ही बचा के रखते हैं। हमें पता है कि भाई कौन सी चीज़ पर आंसू बहाने की कीमत है, लेकिन ये जो आज के जो बच्चे हैं, सच में इनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये अपने आंसुओं को किस दिशा में लेके जा रहे हैं और किस तरीके से इन्हीं का आंसुओं का फ़ायदा उठाकर कितने लोग अपनी जेबें भर रहे हैं। सच में मैंने ये फ़िल्म नहीं देखी है, मेरा कोई इरादा नहीं है। भाई मैं ये फ़िल्म क्यों देखूं? मैंने इससे बेस्ट फ़िल्में अपने दौर की देख रखी हैं। मैंने ब्लैक एंड वाइट फ़िल्में भी देखी हैं। मैंने जो हैं क्लासिक से क्लासिक मूवीज़ 70s की, 80s की, 90s की देख रखी हैं, जो लव स्टोरीज़ भी हैं, और उनके सामने तो ये मूवी कुछ भी नहीं है। सन 2003 में भी एक लव स्टोरी आई थी, तेरे नाम, मैंने वो भी देखी है। मैंने उसको भी, उसके भी इमोशनल सीन्स को मैंने देखा है। तो भाई हमने तो हर दौर की फ़िल्म देखी है। मैंने तो टाइटैनिक भी देखी थी, जब जिस तरीके से जैक और रोज़ जो बिछड़े थे, वो सीन भी मुझे याद है। लेकिन ठीक है, देखकर बुरा ज़रूर लगा, लेकिन ऐसे हम लोगों ने कभी भी अपनी दुर्दशा नहीं करी, बिल्कुल भी। हम लोगों को पता था कि हम कहाँ से हैं, हम कहाँ बैठे हैं और हमको क्या करना है। समझ रहे हैं आप? हमको ये सब, हमने इतना कुछ अच्छा देख चुके हैं ना कि अब हमारे लिए ऐसी फिल्में पाए, क्या है वो, पानी चाय कम टाइप की हैं। बिल्कुल, मतलब मैं अगर इस फिल्म को देखूं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि मुझे घंटा कोई फ़र्क पड़ेगा। और मेरे जैसे जो मेरी एज के लोग हैं, मेरे जो दौर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनको भी कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी ये जो फिल्म है पूरी की पूरी इंस्पायर है कोरियन मूवी से है। इसका नाम शायद अ डे टू रिमेंबर कुछ ऐसे ही है, आई होप मैं सही बोल रही हूँ। और कोरियन मूवी को आजकल बड़ा कॉपी किया जाता है, क्योंकि आज भी लोग कोरियन इंडस्ट्री को ज़्यादा जानते नहीं हैं। मेरे जैसे लोग, मैं भी कोरियन इंडस्ट्री को कोई बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, ना मैं कोई कोरियन फिल्म देखती हूँ, ना कोई मैंने वेब सीरीज़ देखी है, और ना ही मुझे कोई शौक़ है। तो इसी वजह से जो है ऐसी फ़िल्मों को कॉपी किया जाता है कि लोग जो हैं वो इस सच्चाई तक ना पहुंच सकें। क्योंकि अब साउथ की फ़िल्में तो काफ़ी फेमस हो गई हैं और इतना उनको रीमेक किया है, इतना ऑफिशियल तौर पर, कि अब जो है पब्लिक समझ जाती है। लेकिन आज भी कुछ ऐसी समझदार पब्लिक सोशल मीडिया पे ही बैठी हुई है जो ये समझ गई थी कि ये फ़िल्म जो है कई साल पुरानी एक कोरियन मूवी की कॉपी है। वो बात अलग है कि इसको ऑफिशियली तो इस फिल्म के जो करता धरता है उन्होंने तो कोई ऐसी बात बताई नहीं थी, लेकिन जब लोगों ने देखी तो भाई लोगों ने पकड़ लिया। क्योंकि जो लोग कोरियन सिनेमा देखते हैं वो तो भाई जानते ही होंगे, कई लोगों को कोरियन सिनेमा का बहुत शौक़ है, कोरियन इंडस्ट्री को बहुत आजकल लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। तो उन लोगों ने इस बात को पकड़ा, हमारे जैसे लोग तो नहीं पकड़ पाएंगे। चलो ठीक है, कॉपी भी करी है, लेकिन कॉपी भी अगर अक्ल के साथ की गई हो तो उस कॉपी को भी जो है लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। खैर, मैंने तो कोरियन फिल्म वो वाली देखी नहीं है, अ डे टू रिमेंबर, और ना ही मुझे ये सैयारा देखने में कोई खासी दिलचस्पी है। और भाई जिसको देखनी है वो देखे। भाई फिल्म ऑब्वियसली अच्छा कलेक्शन कर चुकी है और काफ़ी जो फिल्म है वो आगे भी अच्छा करेगी, क्योंकि ये रील्स और भी आएंगी और तरह तरह की रील्स आएंगी। अब पता नहीं लोग छज्जे पर नाचेंगे इस फिल्म को देख देख कर। मतलब यही मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है, हमारा जो युवा समाज है वो कितना खतरे में है। बस मैं यही देख रही हूँ, क्योंकि इन लोगों ने समझ लिया है कि अगर यूथ मैनिपुलेट हो गया ना तो समझो सब कुछ बाजी हमारे हाथ में आ जाएगी। क्योंकि पिछले 5 साल से बॉलीवुड के पास कोई अच्छा ना काम है, ना कोई अच्छी एक्टिंग करने वाले आर्टिस्ट बचे।
तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, क्यों ना सोशल मीडिया का ही सहारा लिया जाए और ऐसे लिया जाए। और ये कोई पहली बार नहीं है, जब भी कोई फिल्म रिलीज़ होती है तो उसका गाना हर कोई जो है रील्स बनाकर जो है वो प्रमोट करता है। तो ऐसे ही धीरे धीरे ऐसी ही टेक्निक से सीख कर जो है आज जो ये सैयारा है, ये एक तरीके से दिमाग से हिट हुई है। ये फिल्म जो है बेसिकली इसको हिट कराने में, इसको आगे बढ़ाने में जो सबसे बड़ा हाथ है वो पीआर टीम का है। बेसिकली ये फिल्म पीआर टीम की है, उनके दिमाग की है, उनकी स्ट्रैटेजी की है, ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी होगी, सबकी ये दिमाग लगाकर हिट की हुई फिल्म है। अगर इनको नहीं दिखाना था तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इस फिल्म का कोई इतना हाइप नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंटली हाइप बनाया गया। क्योंकि इससे पहले भी एक नेपो किड की फिल्म आई गई, पता ही नहीं चला, वो आंखों की गुस्ताखियाँ कुछ ऐसी नाम की फिल्म थी, ये शनाया कपूर की। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये तो नहीं होगा, ऐसे तो लोग, अगर हमें ऐसा कुछ करना है कि प्रमोट करके भी ऐसा लगे कि हमने फिल्म को प्रमोट नहीं किया, तो इसको कहते हैं एक इंटेलिजेंट मूव। तो ये जो फिल्म है ना, ये अपनी इंटेलिजेंस की वजह से लोगों में पॉपुलर हो रही है। भले ही लोग इसका मजाक बनाएं, कुछ भी बनाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे ये फिल्म जो है कहीं ना कहीं कलेक्शंस के इतिहास में तो अपना नाम इसने दर्ज करवा ही दिया। और उन फिल्मों में शामिल ये हो गई है ये फिल्म जिसकी कहानी, राइटिंग, एक्टिंग कुछ भी नहीं थी, पर उसके बावजूद भी उन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों का बिजनेस किया। तो उस लिस्ट में ये सैयारा मूवी भी आ गई। तो खैर अब तो ज़्यादा मेरे पास कुछ बात करने को है नहीं, तो बस जिन्होंने ये फ़िल्म देखी है तो आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी। और मैंने तो ये फ़िल्म नहीं देखी है, इसी वजह से मैं इसके एक्टर या एक्ट्रेस की एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। रही बात मोहित सूरी की, जो फ़िल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ अच्छी फ़िल्में भी बनाई हैं, लेकिन चंद ही फिल्में हैं उनकी जो चली हैं, जिसके गाने भी बहुत अच्छे हैं। मैंने तो इस फिल्म के गाने भी नहीं सुने, ट्रस्ट मी। मेरी प्लेलिस्ट में आज की तारीख के बहुत कम गाने हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी म्यूज़िक की मैंने सुना है कि गाने अच्छे हैं, लेकिन मैं एक बात गारंटी से कह सकती हूँ कि इसके जो गाने होंगे आज से 10 साल बाद आपके जहन में नहीं होंगे। जैसे हमारे टाइम के 90s के गाने आज भी हमारे जहन में हैं, आज भी वो कहीं चलते हैं ना, तो भैया हमारा दिल जो है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। और आज की जो जनरेशन के जो म्यूज़िक है उसको याद करने की जो अवधि है वो बहुत लंबी नहीं है। तो बस मोहित सूरी को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय के बाद उनको एक हिट फिल्म मिली है और बड़ी इंटेलिजेंटली हिट की हुई ये मूवी है। तो डेफिनेटली अब उनकी भी चाल में उछाल तो आ ही गया है। उनके इंटरव्यूज़ में देखकर लगता है कि उनमें कितना कॉन्फिडेंट आ गया है। ये तो होता ही है, अगर कोई चीज़ का अगर आप मेहनत कर रहे हो, चाहे कैसी भी तरीके से आप कर रहे हो, दिमाग लगा के कर रहे हो, शारीरिक रूप से कर रहे हो, और अगर आपको एप्रिसिएशन मिलता है या उसका आपको रिवॉर्ड मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनालिटी में आता है। जैसे मेरी किसी वीडियो को अगर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मुझको भी कॉन्फिडेंस आता है। तो अगर आप ये मेरा कॉन्फिडेंस आने वाले वीडियो में और महसूस करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो किसी और को दिखाने सुनाने लायक है तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।